एईओ इज द न्यू एसईओ। यानी एसईओ को अब रिप्लेस कर लिया है एईओ ने। तो ये एईओ आखिर है क्या, समझेंगे इस वीडियो में। Hello everyone, I'm Harmeet and I welcome you all on WS Tech YouTube channel। एईओ एसईओ का ही एक इवॉल्व वर्जन है या फिर एईओ ने एसईओ को रिप्लेस कर लिया है। दोनों ही बातें आपस में ठीक हैं। जो दोनों में से जो आप मानना चाहें मान सकते हैं। अब ये एईओ है क्या, यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसको समझते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ डिटेल में लाइव डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, सो यू कैन जॉइन डब्ल्यूएस क्यूब टेक्स डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। आज आप देखते हैं एज अ यूजर हम गूगल यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, सीरी यूज कर रहे हैं, एलेक्सा यूज कर रहे हैं और उनसे कई सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और बदले में हमें क्या चाहिए? बदले में हमें चाहिए प्रिसाइज आंसर, एक्सप्लेन्ड आंसर, डिटेल्ड आंसर। हमें एक लिस्ट ऑफ लिंक नहीं चाहिए जिसमें से हम अपना आंसर ढूंढ पाए, बल्कि हमें एकदम करेक्ट लिखा हुआ हमारी लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में आंसर चाहिए। अब सवाल ये आता है, क्या आपकी वेबसाइट उन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रही है या नहीं? अगर आपका आंसर है ना, तो इसका मतलब है आपका जो एसईओ है वो काम नहीं कर रहा है और आपको एसईओ की नहीं बल्कि एईओ यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। अब एसईओ क्या होता है, तो जिनको नहीं पता बहुत शॉर्ट में समझते हैं। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं सो दैट हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पर जब भी लोग हमारे बिजनेस वेबसाइट रिलेटेड कीवर्ड्स टाइप करें तो वहां पर हमारी वेबसाइट टॉप पर दिख पाए। लेकिन आज के टाइम में मैं ये कह रही हूं कि यहाँ पर हमारा जो रेस है वो टॉप पर पहुंचना है ही नहीं, बल्कि हमारी रेस है कि जो हमें एआई आंसर दे रहा है, चाहे मैं गूगल के एआई ओवरव्यू फीचर यानी एसजीई की बात करूं, चाहे मैं चैट जीपीटी की बात करूं, क्या वहां पर मेरी वेबसाइट एज अ सोर्स यूज हो रही है? तो इसके लिए हमें करना पड़ता है एईओ यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो एईओ, आई होप आपको एक आइडिया समझ में आ गया होगा। अनलाइक ट्रेडिशनल एसईओ, AEO, it's not about stuffing keywords in your website and hoping for the good rank, बल्कि AEO का मतलब है कि अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन बनाना, लोगों के जो आपकी जो ऑडियंस है उसके सर्च इंटेंट को समझना और सर्च इंटेंट जो है उनके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करना, अपने कंटेंट में इंक्लूड करना, जिससे कि आप एआई की, यूजर्स की आप जो है फर्स्ट चॉइस बनो व्हेन दे आर सीकिंग अ पर्टिकुलर आंसर फॉर अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन गूगल पे सर्च कर रहा है लॉयर फी इन न्यू दिल्ली, तो जब ये एक पर्सन ये कीवर्ड टाइप कर रहा है गूगल पर, तो क्या उसे लिस्ट ऑफ लिंक्स चाहिए, लिस्ट ऑफ वेबसाइट लिंक चाहिए या लिस्ट ऑफ बिजनेसेस चाहिए? नो, उसे एक क्लियर कट आंसर चाहिए। तो ऐसे में अगर आपकी वेबसाइट इस क्वेश्चन का आंसर दे रही है तो देयर आर हायर चांसेस कि एआई ओवरव्यू में या जो एआई जनरेटेड आंसर है उसके अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक होगा। तो इसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि जो लोगों के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपके कंटेंट में हो। अगर आपने इस टॉपिक पर कुछ कंटेंट डाला ही नहीं है, दैट व्हाट इज द फी, व्हाट इज द अप्रॉक्स फी ऑफ अ लॉयर इन दिल्ली और रिलेटेड ऐसा कोई कंटेंट, तो आपका कंटेंट आंसर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है ही नहीं और आप कहीं ना कहीं आज के टाइम में अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी एक वेबसाइट है या फिर आप एक वेबसाइट ओनर हैं, सो कैसे आप अपनी वेबसाइट पर एईओ यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे या फिर वो एसईओ करेंगे जो कि आपको एआई आंसर्स में लाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला इसका तरीका है आंसर कॉमन यूजर क्वेश्चंस। अगर आपका कंटेंट, आपके ब्लॉग्स, आपका वेबसाइट कंटेंट उन क्वेश्चंस के आंसर क्लियर तरीके से नहीं दे पा रहा है जो कि आपकी मेजर ऑडियंस पूछ रही है, तो आपका जो वेबसाइट है वो एईओ फ्रेंडली नहीं है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के अंदर जो कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड्स हैं या फिर जो क्वेश्चंस वाले कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आपको उठाने हैं और उनसे रिलेटेड कंटेंट, हाई क्वालिटी हाई वैल्यू कंटेंट, उन क्वेश्चंस के आंसर देता हुआ कंटेंट अपनी वेबसाइट में पुट करना है, चाहे ब्लॉग्स के फॉर्म में, चाहे एफएक्यूज के फॉर्म में, चाहे आप एक अलग अपना सब डायरेक्टरी बनाकर आप अपने इस कंटेंट को डाल सकते हो, लेकिन आपको आपके जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने पड़े। उसी के साथ
साथ में जो आपको सेकंड चीज करनी है वो है स्कीमा डेटा। अब आपको स्ट्रक्चर डेटा, स्कीमा मार्कअप ये अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करना है। अब चाहे आपका कोई भी पेज हो, उसमें एफएक्यू रिलेटेड स्कीमा, उसी के साथ-साथ आप हाउ टू स्कीमा, इस तरह के स्कीमास अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो वेबसाइट है, वो डाइजेस्टेबल बने बाय द एआई एजेंट्स एज वेल एज द क्रॉलर ऑफ अ पर्टिकुलर सर्च इंजन। तो जितना ज्यादा रीडेबल आपका कंटेंट होगा, उतना ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि एआई अपने आंसर्स में आपकी वेबसाइट का सोर्स यूज करे। उसी के साथ साथ अपने कंटेंट में आपको डबल ईच रखना है। अब डबल ईच क्या है? दिस इज एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये चार ऐसी चीजें हैं व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना है। अगर आप एआई में दिखना चाहते हो और आप एआई जनरेटेड ही कंटेंट डाल रहे हो अपनी वेबसाइट में, तो आई एम सॉरी, आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आप चाहते हैं, जो टारगेट ऑडियंस आप चाहते हैं, वो नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए यू हैव टू क्रिएट कंटेंट और आस्क अ प्रोफेशनल टू क्रिएट सम कंटेंट जो कि उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, अपना कुछ पर्सनल डेटा, अपना कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस से ड्राइव किया हुआ डेटा, इस तरह की चीजें वो डाल सके, ऐसा कंटेंट डाल सके जिससे ये शो हो कि ये जो वेबसाइट है, इस पर कंटेंट बहुत ही अथॉरिटेटिव है, ट्रस्टवर्दी कंटेंट है। तो जब ये चीजें आप फॉलो करोगे, तो एआई एजेंट जो हैं, एआई के जो क्रॉलर्स हैं, सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स हैं, वो आपकी वेबसाइट को एज अ सोर्स कहीं ना कहीं यूज करने लगेंगे। बाकी जैसे-जैसे टाइम निकलेगा, हमें धीरे-धीरे पता चलने लगेगा कि कैसे हम एआई फ्रेंडली अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस, सो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रेगुलर ट्रेंडिंग वीडियोस लाते रहते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। बनाइए अपनी वेबसाइट को एईओ यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइज्ड, बट उससे पहले एसईओ सीखना मत भूलिए, अदरवाइज आप बेसिक्स ही नहीं समझ पाएंगे, तो एडवांस तो बात की बात है। So I hope this video was useful for you. I'll see you guys in next video. Tab tak keep learning.